तो हम गाड़ी चलाने से निकल आए इस साइड पे, तो टायर आपने खुद चेंज करना आपको आता है? जब आपने स्क्रिप्ट में ये पढ़ा तो आपका क्या रिएक्शन था? स्क्रिप्ट में पढ़ा तो फिर बस मैंने आसपास सबसे पूछा, डीओपी से पूछा कैसे करना है, क्या करना है, और मैंने 10 दफा कंफर्म किया ऐसे ही करते हैं ना यार, तो उनका हाँ ऐसे ही, पर मुझे आता नहीं है, बट आई थिंक अब मुझे आ गया है, अब शायद कभी जरूरत पड़ेगी तो मुझे पता होगा एटलीस्ट करना आ गया। आई वाज सो इम्प्रेस्ड व्हेन द ड्रामा शो दैट आई वाज लाइक नॉट बैड, कोई हीरोज को बचाने नहीं आ रहा, उसने खुद किया है, बाद में आपकी एंट्री होती है। देखो वो अच्छे पॉइंट पे फ्रीज हो गया ना, अच्छे पॉइंट पे फ्रीज हो गया, एक हफ्ता मिल गया। बट आप कुछ कह रहे थे, आप चाह रहे थे आप ज्यादा हीरो एक आपका दिखाते कि आप चेंज कर रहे हैं। नहीं मैं बस ये कह रहा था कि अहमद ने भी बहुत जल्दी टायर चेंज कर दिया ऑफ कैमरा। फिर उसकी ये कंप्लेंट थी कि अहमद ने इतनी जल्दी क्यों चेंज कर दिया, लाइंस कम थी ना, खत्म एक्शन तो दिखा दे। वैसे आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, हल्का फुल्का रोल है, आपने 2 इतने इंटेंस रोल किए, उसके बाद ये एक लाइट हार्टेड रोमांस भी है इसमें बहुत, यू नो, सो आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है, डिफरेंट है क्योंकि तो वो मुझे बहुत से लोग सॉफ्ट बॉय एरा में चले गए, बहुत इंटेंसिटी कम अभी भी आई थिंक कभी कभार आ जाती है बाहर, लेकिन ये है कि वो इंटेंसिटी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट बोरिंग तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं क्योंकि मैंने पहले इतना अपने इंटेंस काम किया, जो गोमर दस्तक जो है वो दोनों ग्रे कैरेक्टर्स थे, एक्चुअली दोनों ग्रे कैरेक्टर्स थे, और दोनों में बहुत इंटेंसिटी थी कहीं ना कहीं। इसके अंदर जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे बस फ्लोट कर रहा हूँ, हाँ इजी सी। बट आई थिंक दैट्स आल्सो फन टू डू समटाइम्स। यस ऑफ कोर्स यू नो कि यू कैन कोई भी लाइन इतनी सीरियसनेस से नहीं बोलने की जरूरत, जिसको आई कैन यू नो इधर उधर भी कुछ लगा दूंगा तो अच्छा चला जाएगा। But Komal, what about you? What I'm loving is your, you know, the dressing, the wardrobe that Zarnab has. It's so interesting. So क्या thought उसके पीछे गई? आपने खुद डिजाइन किया है क्योंकि उसका एक particular style है, और it's more Western based. So what was the theory behind it, logic behind it, and what can you tell us about it? So very interestingly, इस project से बिल्कुल थोड़ा सा पहले मैं टर्की गई थी ट्रिप पे अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। Okay. So वो दोनों वहाँ पे अपने पूरे ऑफिस की शॉपिंग कर रही हैं कि ऑफिस के लिए बस हमने कपड़े खरीदने हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो ना यार तुम लोग क्या, मतलब तुम वाकई तुम लोग ऑफिस में ये सब पहन के जाओगे, मतलब क्या सीन है और ये वो। तो कहती है हाँ मतलब पैंट्स वगैरह वो खरीद रही हैं सब कुछ। I came back and I was offered this project. Okay. जो एक वर्किंग लड़की है और ऑफिस जाती है और सब कुछ है। तो मैंने वजाद भाई से डिस्कस किया कि वार्डरोब क्या करना है, देसी करना है, बिकॉज मुझे पता था ऑब्वियसली पाकिस्तानी टेलीविजन पे आप ज़्यादा नहीं दिखा सकते उस तरह से, तो मैसेज को जो केटर करना होता है तो फिर उस हिसाब से आपका वार्डरोब भी होना चाहिए। बट देन ही वाज लाइक कि नहीं, I want to show her. Yes. I was like कि मुझे इसको वेस्टर्न दिखाना है। उस पे फिर ये भी बात हुई कि क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे कि बिकॉज हमारी सोसाइटी में यही होता है ना, विक्टिम ब्लेमिंग होती है कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं तभी तो हो रहा है। अगर आप अभी भी जाएंगे एपिसोड्स के नीचे कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं, oh God, अच्छा, या कि ऐसे कपड़े पहनेगी तो वो तो नबील तो करेगा, ये सब कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, व्हिच वी न्यू, वी एक्सपेक्टेड कि इस तरह के लोग कमेंट्स करेंगे और सोचेंगे। बट देन पॉइंट ये है ना कि इस सोच को ख़त्म करना है। It's not about the clothes. It's not about what the girl is doing. It's always about the person who's doing the action, you know. Exactly, yeah. और मुझे इतने DMs आए, अच्छा मैंने जब comments पढ़े ना तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि यार मतलब ये लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कि मतलब मुझे थोड़ा सा इसको शायद हल्का फुल्का देसी या कुछ मिक्स एंड मैच कर लेना चाहिए था। But then मुझे लड़कियों की DMs आए हैं कि I've read comments on YouTube, they're so toxic, I don't know why people, मतलब there are still people out there, especially girls, who feel the same way. अब आप कोई लड़की अगर किसी बड़े ऑफिस में जा रही है और उसको एक सर्टेन तरीके से उसको प्रेजेंट अपने आप को करना है ऑफिस में, इट्स हर चॉइस। वो अपनी जात के साथ वो कर रही है। नबील जो कर रहा है वो किसी और की जात के साथ कर रहा है, यू नो। तो इट्स नॉट अबाउट द क्लोथ्स, इट्स नॉट अबाउट द गर्ल्स कैरेक्टर एट ऑल उस तरह से। और कपड़े तो कभी भी आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं करते, लेकिन हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली यही है कि कपड़ों से आप कैरेक्टर जज कर लेते हैं और आपको लगता है कि। मुझे तो बड़ा मजा आया देख के, बिकॉज आई थिंक इतनी लड़कियां, इवन माई सेल्फ, मैं वेस्टर्न पहनती हूँ, आई डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम, यू नो, सो आई थिंक ये बहुत कॉमन है। एंड सबसे अच्छी बात है उस वार्डरोब की, इट्स नॉट प्रोवोकेटिव, it's not indecent, it's very classy, it's very chic, it's very good, and I think I feel that you are opening door for a lot of girls to have this confidence कि वो इस like मेरा दिल चाह रहा है कि I've never worn a you know a coat, you know, a jacket, तो
और आपको देखे जो हाँ ट्राई किया जा सकता है Boss girl. like she's looking nice in this, you know. तो you're changing a lot of things. So इन्होंने बहुत डिस्कशंस ऑन सेट में भी देखता था, वजाहत भाई के साथ बैठे होते थे वार्डरोब पे, और वजाहत भाई की बड़ी कमाल बात है, वो बड़े दबंग आदमी है इसमें, दबंग आदमी, हाँ वाकई में दबंग आदमी है, उन्होंने का कोई परवाह नहीं, उन्होंने कोई टेंशन, रेटिंग को कहते हैं कोई टेंशन नहीं, तो ये बहुत जबरदस्त, इस तरह का डायरेक्टर आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, स्पेशली व्हेन यू आर प्रोड्यूसर योरसेल्फ, यू नो, आपको परवाह ही नहीं है रेटिंग की, आपने कहा है कि बस एक चीज है जो मुझे एक मैसेज पहुंचाना है, मैं पहुंचा के रहूंगा। तो ये जो शोकेस फैमिली है, वजाहत भाई और शाजी जी, टू गुड यार ऑनेस्टली। नहीं दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनकी कंपनी प्रोडक्शन हाउस भी, एंड आई थिंक गूंज इज सच अ रिफ्रेशिंग प्रोजेक्ट, एंड यू नो कितने उसमें चीज़ें हैं जो मुझे, एक और चीज़ जो कल एपिसोड आई तो मैं देख रही थी, आई वाज लाइक कंसेंट, आई वाज लाइक दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि वो अहमद को हाँ बोल रही है तो इट्स ओके फॉर हर टू बी विद हिम, वो ना बोल रही है नबील को तो बस ये खत्म बात, यू नो, लाइक इसलिए हर बीइंग विद अहमद इज ओके बिकॉज़ हर कंसेंट इज देयर, लड़की की कंसेंट, यू नो। एंड देन अहमद का कैरेक्टर जिस तरह से जनाब को ट्रीट कर रहा है, जिस तरह से वो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, वो आप कंपैरिजन देखिए ना दोनों का, नबील का और अहमद का, तो आई थिंक जब हम कर रहे थे ना तो मुझे ये थोड़ा सा एक थॉट आई थी दिमाग में कि अगर मैं अहमद के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाऊंगी तो पीपल माइट आल्सो से कि उसके साथ तो हो गई है, अहमद से क्या मसला है, ये सोच है लोगों की कि अहमद से तो फ्री हो रही है, उससे क्या मसला है, बट यही तो बात है, फिर कंसेंट यही तो आता है, इट्स माय चॉइस, मैं जिससे बात करना चाहूंगी वो मेरी मर्जी है, प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, प्रॉब्लम नबील में है, जिस तरह से वो बात कर रहा है, जिस तरह से वो पूरी पॉलिटिक्स कर रहा है ऑफिस में, दैट इज रॉन्ग। और वो जो डायलॉग थे ना, जब अहमद उससे कहता है, गाड़ी पे लेकर आता है तो कहता नहीं मैं इसके अंदर शूट पे नहीं आया कि लोग ये ना बोले तो मैं वो नहीं लगे, तो शी ऑल्सो चुप करके वो आगे चली जाती है, फिर रेस्टोरेंट में दोनों के दरमियान एक्सचेंज होता है कॉन्वर्सेशन का, दैट्स द पॉइंट। मैंने यही बात सोची जो आपने कही, फिर मेरा दिमाग सॉर्ट आउट कर रहा था कि नहीं, इट इज ओके एंड दे शुडंट, एंड वी एज सोसाइटी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब औरत एक मर्द को हाँ बोल रही है सो इट्स ओके, जब वो ना बोल रही है बस वहाँ मामला खत्म हो गया बिकॉज उसकी ना आ गई है, सो कंसेंट। बट डू यू गाइज फील दैट अभी भी हमारे यहाँ औरत की कंसेंट को सीरियसली नहीं लेते, इवन हम अगर इलीट या एजुकेटेड यू नो सोसाइटी के हिस्से में भी चले जाएं और बस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमने बोल दिया है, हमें पता है क्या सही है गलत है, तुम्हारी हाँ या ना इतनी मैटर नहीं करती। Of course, I think आज तक ये होता है, even around us. I think it is the reality that even now people think अक्सर तो ये होता है कि लड़की अगर ना कर रही है तो उसको लड़के एक चैलेंज ले लेते हैं कि मतलब ये ना क्यों कर रही है, and I feel like our girls are also not taught to say no. Like a lot of girls find it very difficult to say no. You know, I don't know why. बट लड़कियों को बहुत मुश्किल होती है ना करने में भी, वो भी एक उनकी पूरी स्ट्रगल होती है उसके पीछे, टू लर्न हाउ टू से नो एंड टू ड्रॉ दोज बाउंड्रीज, बिकॉज हमें सिखाया ना, पीपल प्लीजिंग सिखाई है, तो हमें सिखाया कि अगर कोई लड़का आके कहेगा तो उसको बिल्कुल उस दबंग तरीके से ना भी नहीं बोलना, प्यार से बोल दो ताकि पीछे ना पड़ जाए। तो ये सारी कंडीशनिंग बचपन से की हुई है हमारी सोसाइटी में लड़कियों की, वो आई थिंक कि यस हमारी जनरेशन उसको थोड़ा सा तोड़ रही है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रही है, उनको समझ में आ रहा है कि कैसे इसको टैकल करना है, बट इट विल टेक टाइम, बट आई थिंक वी आर गेटिंग देयर। नहीं अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा अभी। आप ड्रामे देख लें जो हिट होते हैं, उनसे आपको जवाब मिल जाएगा, बट ड्रामा ऑडियंस में तो डिफरेंट है ना, तो मैसेज तो वही है ना, लेकिन मैसेज तो वही है, तो वो तो अभी भी तो मीडिया जो है उसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, वो अपना रोल सही तरह अदा नहीं कर रहा। बिफोर यू गाइस केम ऑन द प्रोजेक्ट, तो आप लोगों ने किसी के प्रोजेक्ट देखे हुए थे, एंड हाउ वाज मैंने इनके बहुत प्रोजेक्ट्स देखे हैं। हाँ इन्होंने भी बहुत प्रोजेक्ट्स मेरे देखे, हमने रियल लाइफ ड्रामा जो है हमारी जिंदगी में रहता है। यस सीरियसली आई डोंट नो दैट, 6 इयर्स नाउ, वाओ ओके। मैंने तो ऐसी पूछा था, तो फर्स्ट टीवीसी साथ में थी जो कभी आई नहीं, मैं तब एक्टर नहीं था, ये आई थिंक पहला कोई प्रोजेक्ट, एक्टर ये तब भी था नहीं था, तो ये एडवर्टाइजिंग कंपनी में था उस वक्त। नहीं मैं एडवर्टाइजिंग खत्म कर ली थी, लेकिन ये आई थिंक तुमने सोप किया था, I did my मैंने first तब play. काम नहीं किया हुआ, मैंने एक्टिंग नहीं की। He hadn't done any drama serials, so we did one TVC together. तो हाँ वो कभी नहीं आया। ये मॉडल थे, हाँ ये मॉडल थे ये मॉडल। आप सोचे मुझे बताया गया कि मैं कोमल मीर के साथ ऐड कर रहा हूँ, मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा वाह क्या बात, या फिर
थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं वाकई थोड़ा सा ज्यादा। नहीं मैंने देखकर कहा, मैंने कहा वाह क्या बात है, जिंदगी का वाह ये कौन है। वो ऐड ही नहीं चला, वो ऐड ही नहीं चला।